जब आप पूरे दिन की भागदौड़ के बाद शाम को घर आकर आर्म चेयर पर बैठकर आराम करते हो तो आप सोचते होगे कि वाह, कितना आराम मिल गया एक जगह पर स्थिर बैठकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस यूनिवर्स में कितनी तेजी से गति कर रहे हैं, बावजूद इसके जब आप कुर्सी पर बैठकर आराम फरमा रहे हो? तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आपकी रफ्तार बढ़ने वाली है। आपने कभी ये जरूर सोचा होगा कि जब भी आप किसी ट्रेन या बस में ट्रेवल करते हैं तो आसपास के पेड़ पौधे, बिल्डिंग सभी पीछे की ओर मूव करते हुए दिखाई देते हैं और ये इल्यूजन होता है कि हमारी ट्रेन अभी भी खड़ी है। ऐसे ही हम एक गोले पर बैठे हुए हैं जो लगातार अपने एक्सिस पर तेजी से घूम रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सूरज और तारे दिन और रात के रूप में गति कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है, जिससे दिन और रात होते हैं। अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करने वाली पृथ्वी इक्वेटर के नियरेस्ट पॉइंट पर 1600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्पिन कर रही है। अगर आपकी कुर्सी भूमध्य रेखा के पास किसी बिंदु पर है तो आप 1600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमकर आराम फरमा रहे हैं और आप जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे स्पीड कम होती जाएगी। अब चूंकि हम पृथ्वी की ग्रेविटी से कसकर बंधे हुए हैं तो हम मूव करते हुए भी इसकी रोटेशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अपनी एक्सिस पर स्पिन करने के साथ साथ पृथ्वी सूरज के चारों ओर भी घूमती है। अप्रोक्सीमेटली हम सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर हैं और सूरज का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं और इन 365 दिनों में पृथ्वी 970 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी पृथ्वी 1,07,208 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सूरज का चक्कर लगा रही है। ये तो हो गई पृथ्वी की बात कि हम कुर्सी पर बैठे हुए भी 1,07,208 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हैं। अब हमारा सूरज जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है वो और हमारे मिल्की वे में मौजूद अरबों तारे आपस में मिलिंग करते हुए गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं, रात में जिन भी तारों को हम देखते हैं वो सभी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सूरज अपने सोलर सिस्टम के साथ मिल्की वे के सेंटर सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार के चारों ओर घूम रहा है। सूरज मिल्की वे के सेंटर का एक चक्कर 25 करोड़ साल में पूरा करता है और इसे गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। एक गैलेक्टिक ईयर में मिल्की वे का एक ऑर्बिट पूरा करने के लिए सूरज को कितनी तेजी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के ओरायन साइगिनस आर्म में मौजूद है जो सेंटर से 21,000 लाइट ईयर दूर है। तो सूरज को मिल्की वे के सेंटर का एक चक्कर पूरा करने के लिए 132,000 लाइट ईयर की दूरी तय करनी होगी और ये दूरी सूरज 8,28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 25 करोड़ सालों में पूरा करता है। यानी हम हमारे सोलर सिस्टम के साथ 230 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है, तो हमारी मिल्की वे भी अपने अरबों तारों के साथ इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में ट्रेवल कर रही है। तो हमारी मिल्की वे की भी इस यूनिवर्स के सापेक्ष कुछ पार्टिकुलर मोशन होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि कितनी तेज हमारी मिल्की वे गति कर रही है और कहाँ जा रही है, किसको ऑर्बिट कर रही है। तो हमारी मिल्की वे इस यूनिवर्स में 2.1 मिलियन किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल करते हुए लियो और विर्गो कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि इस डायरेक्शन में पदार्थों की भारी मात्रा में सांद्रता है और इस ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैटर को द ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं, जो कई पड़ोसी गैलेक्सीज को अपनी ग्रेविटी के कारण उस डायरेक्शन में खींचता है। तो आपने देखा कि हम कुर्सी पर बैठे हुए भी इस अनंत ब्रह्मांड में कितनी तेजी से घूम रहे हैं। तो अगली बार अगर आपसे कोई बैठे रहने के लिए आलसी कहता है तो आप विनम्रता से ये कहानी सुना सकते हो कि आप बैठे नहीं हैं, बल्कि इस अनंत यूनिवर्स में घूमने का मजा ले रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पृथ्वी, सूर्य, आकाश गंगा और ब्रह्मांड के माध्यम से।